गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे रहोगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एग्रीकल्चरल इनकम का चैप्टर। तो सबसे पहले समझना, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो सबसे पहले ये समझो कि एग्रीकल्चरल इनकम कहते किसे हैं। तो देखो, एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं अगर रेंट आप कमाते हो एग्रीकल्चर लैंड से तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। अगर आप रेंट कमाते हैं हो हाउस से जिसे आप यूज़ कर रहे हो एज स्टोर हाउस तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। थर्ड, अगर आप इनकम कमाते हो फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। एंड आप नर्सरी से अगर इनकम कमाते हो तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हो तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है। अब इसके रिगार्डिंग नोट है, इसके रिगार्डिंग है रूल 7। रूल 7 क्या कहता है कि अगर आप रॉ फॉर्म में ही एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप रॉ फॉर्म में ही बेच देते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तो वो तो आपका टोटल एग्रीकल्चर इनकम ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, प्रोसेसिंग करके बेचा, अगर आपने प्रोसेसिंग करके बेचा तो उसमें दो पार्ट, अगर प्रोसेसिंग ज़रूरी था या फिर प्रोसेसिंग ज़रूरी नहीं था। अगर प्रोसेसिंग ज़रूरी था, प्रोसेसिंग वॉज नेसेसरी, तो वो पूरा अमाउंट जो आपने कमाया वो एग्रीकल्चर इनकम ही होगा। लेकिन प्रोसेसिंग अगर ऑप्शनल था तो आपको उसको दो भाग में बांटना पड़ेगा। कुछ पार्ट होगा एग्रीकल्चर इनकम, कुछ पार्ट होगा पीजीबीपी। तो एग्रीकल्चर इनकम आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू। आप सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका आप निकाल दो फेयर मार्केट वैल्यू, और उसमें आप माइनस कर दो जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है, जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये आपने अब माइनस कर दिया तो आपका निकल जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। कैसे आपने निकाला? सबसे पहले आपने एफएमवी निकाल लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का और उसमें माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। अब आपको निकालना है पीजीबीपी। पीजीबीपी कैसे निकलेगा? जितना आपने सेल किया फाइनल प्रोडक्ट को वो ले लो, माइनस कर दो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और माइनस कर दो कि फर्दर प्रोड्यूस करने जो फर्दर आप कॉस्ट आपका लगने वाला है उसको भी आप ऐड कर दो, सॉरी उसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा पीजीबीपी, मतलब सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस एफएमवी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और माइनस फर्दर कॉस्ट जो लगेगा वो हो जाएगा आपका पीजीबीपी। अब टी, कॉफी और रबर के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, तो याद रखना रूल 8 है टी के लिए, 8T। 7B है कॉफी के लिए, BC आपको याद रखना है। 7B कॉफी के लिए, AR रहमान से आपको याद रखना है। 7A है रबर के लिए, ठीक है। अब रूल 8 क्या कहता है कि अगर कभी आपका टी से, आप टी को आप ग्रो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% आपका पीजीबीपी माना जाएगा, अगर टी को आप ग्रो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो। रूल 7B क्या कहता है, कॉफी के रिगार्डिंग, अगर आप कॉफी को सिर्फ ग्रो एंड क्योर करते हो तो आपका 75% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 25% पीजीबीपी। लेकिन अगर आप कॉफी को ग्रो, क्योर, रोस्ट और ग्राउंड ये चारों चीज करते हो तो क्योंकि आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपका 60% आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा एंड 40% आपका पीजीबीपी माना जाएगा। उसी तरीके से रूल 7A क्या कहता है कि अगर आप रबर को ग्रो एंड मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपका 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% आपका पीजीबीपी माना जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम, ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम ही हम मान रहे हैं और बाकी कम अमाउंट, कम परसेंटेज पीजीबीपी है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि जो हम ये जो सेग्रीगेट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में और पीजीबीपी में, ये सेग्रीगेशन जो करेंगे ये आफ्टर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, जो भी पीजीबीपी का अदर एक्सपेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 33AB में आपको डिडक्शन मिलता है टी, कॉफी और रबर के केस में, तो आपको डिडक्शन जो मिलता है तो उसको आप पहले डिडक्शन को आप एक बार क्लेम कर लो, डिप्रिसिएशन भी है तो एक बार इसको आप क्लेम कर लो, उसके बाद आप उसको सेग्रीगेट करो, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, आप सेग्रीगेट कर लो, आपको सारा डिप्रिसिएशन और डिडक्शन क्लेम करना है। लेकिन जो डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे कितने पे क्लेम करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका मान लो कि रूल 8 है, रूल 8 आपका रहता है टी के लिए,
तो टी में आपका 60% माना जाता है आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% पीजीबीपी। तो बात ये है कि हम डिप्रिसिएशन 60% क्लेम करें या पूरा 100%। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के केस में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा बोला गया था कि आपको पूरा 100% आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरा ही डिप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपका 2 करोड़ का आपका एसेट था, ठीक है। अब उस 2 करोड़ के एसेट को आप यूज कर रहे थे टी के लिए, टी को मैन्युफैक्चर या ग्रो करने के लिए यूज कर रहे थे। तो आपको पता है कि 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40% पीजीबीपी। तो आपको डिप्रिसिएशन कितना कम मिलेगा? मान लो 2 करोड़ का में से 15% अगर आपको डिप्रिसिएशन क्लेम करना है तो 2 करोड़ का 15% हो जाएगा आपका 30 लाख। अब 30 लाख को क्या आप 60 और 40 में डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर आप पूरा 100% क्लेम कर लो? द आंसर इज आपको पूरा 100% मिल जाएगा, पूरा 30 लाख का आपको रिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझना, वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम आपका एग्जेम्प्ट होता है, बट अगर आप एसएससी है, मतलब जो एसएससी है वो या तो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या एओपी या बीओआई है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी या बीओआई है अगर एसएससी, तो उस केस में एंड मतलब साथ में एससी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000 रुपीज एंड अदर इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? आपको पार्शियल इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। पार्शियल इंटीग्रेशन के हिसाब से आपको टैक्स कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करोगे समझना। सबसे पहले आप ले लो नॉन एग्रीकल्चर इनकम और उसमें ऐड कर दो एग्रीकल्चर इनकम। ये जो टोटल आया इस पर आप निकाल लो टैक्स, नॉर्मल तरीके से निकाल लिया आपने, ठीक है। इस अमाउंट को आप एक जगह पे रख लो। फिर आप क्या करो, आप करो टोटल एग्रीकल्चर इनकम को आप ले लो और फिर उसमें ऐड कर दो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जितना आपका है, इन दोनों को आप ऐड कर दो और ये इनके टोटल सम पे आपको क्या करना है, टैक्स निकाल देना नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से। आपने निकाल दिया। अब पहला मैंने बोला कि आपने टोटल इनकम को ले लिया, मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ले लिया, उस पर टैक्स निकाल दिया। दूसरा आपने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को आपने ले लिया, उस पर आपने टैक्स निकाल दिया। जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, पहले आप क्या करो, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको, ये आपका हो जाएगा नेट टैक्स पेबल, और फिर उसमें आपको ऐड करना है सरचार्ज एंड देन उसमें आपको ऐड करना है एजुकेशन सेस। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आप टैक्स जो आपका निकला, जो भी आपका टैक्स निकला एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो टैक्स जो आपको निकालना है वो बिफोर एडिंग सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। और सेकंड भी आपने जो स्टेप किया एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो इस पर जो आपने टैक्स निकाला वो आपको निकालना है बिफोर सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। फिर जो फाइनल नेट अमाउंट आया, ये पहला अमाउंट माइनस दूसरा अमाउंट, जो ये अमाउंट आया ये आपका आया नेट टैक्स पेबल। इसमें आपको ऐड करना है सरचार्ज और ये जो टोटल अमाउंट आएगा फिर इसमें आपको ऐड करना है एजुकेशन सेस। तो ये आपका आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। तो इसी के साथ आपका एग्रीकल्चर इनकम खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू।